नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़वाना मेरी गलती थी। सुप्रिया सुले का भी आया रिएक्शन। कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लेडी डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस की सीबीआई करेगी जांच। कल सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे सीसीटीवी फुटेज और सभी बयान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस, 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। ईडी दफ्तरों का भी करेगी घेराव। कोर्ट से आतिशी को झंडा फहराने को नहीं मिली इजाजत। आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर साधा निशाना। वायसराय से की वीके सक्सेना की तुलना। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से गरमाई राजनीति। मायावती ने सेबी को लेकर केंद्र को दी सलाह, ट्वीट कर जेपीसी से जांच कराने की मांग। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने वाले सीएम केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी को झंडा फहराना था। केजरीवाल ने जेल में रहते हुए ये इच्छा जताई थी कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगी। वहीं इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए नियमों का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि जीडीए के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल नियमों के अनुसार इसकी इजाजत नहीं है। भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट का निपटारा करते हुए मामले की जांच करने का आदेश जारी किया है। मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट का निपटारा करते हुए मामले की और जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस बात की जांच नहीं की कि नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया द्वारा इकट्ठा किए गए धन का क्या किया गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट SP शिंदे ने पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले में आगे और जांच की जाए और फिर रिपोर्ट जमा की जाए। आपको बता दें कि INS विक्रांत को नीलामी से बचाने के लिए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत फंड इकट्ठा किया गया था। कोलकाता की आरजी कर में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है और डॉक्टर सभी कामों को छोड़कर हड़ताल पर हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जैसे ही बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और TMC विधायक स्वर्ण कमल शाह पहुंचे तो उन्हें छात्रों का भारी विरोध झेलना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। विरोध जारी रहेगा। हम अपनी मांगों के बारे में बहुत स्पष्ट रहे हैं। हम घटना की न्यायिक जांच चाहते हैं। तो वहीं महिला डॉक्टर की हत्या के मामले की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की जा रही है। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। राम रहीम एक बार फिर पैरोल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने इस बार राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वो राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दे, जिसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि वो 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया। आपको बता दें कि राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है।
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है। दरअसल पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा पहले ही दाखिल किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गलत कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। महाराष्ट्र में दाढ़ी रखने को लेकर मुस्लिम कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उसी याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है, जिसमें ये मुद्दा उठाया गया है कि क्या दाढ़ी रखने के कारण किसी मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस बल से निलंबित करना संविधान के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और संविधान का अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने के अधिकार से संबंधित है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई है। वहीं ये याचिका महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल के एक मुस्लिम कांस्टेबल की थी। उसे दाढ़ी रखने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जो कि 1951 के बॉम्बे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन था। सीएम केजरीवाल की जमानत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में 9 अगस्त को रिहाई मिल गई। वो पिछले 17 महीनों से जेल में बंद थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। इसके बाद अब सीएम केजरीवाल की जमानत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, जिसके चलते सीएम केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के मामले पर बहुत जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली में तिरंगा फहराने पर तकरार के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। उपराज्यपाल ने झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। दिल्ली में तिरंगा फहराने पर तकरार के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। उपराज्यपाल ने 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर मंत्री आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था, जिसे एलजी ने मानने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिरंगा फहराने को लेकर बिना नाम लिए एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे एक व्यक्ति को झंडा फहराने का बहुत शौक है। जो चुनाव लड़कर जीतेगा वो झंडा फहराएगा, और जिसको चुनाव लड़ने का शौक ना हो वो तिरंगा कैसे फहराएगा। एक आदमी है जो पर्दे के पीछे से बहुत बेताब है कि वो तिरंगा फहरा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।